चकजई साहब से आपका राब्ता है पीएमएलएन की जमात का लेवल पर? पीएमएलएन के लेवल से क्या? जी जी सर, अचक जैसे आपने कहा ना कि गुफ्तगू करने के लिए अचकजई साहब के साथ अभी भी आप लोगों के राब्ते हैं? नहीं, मौलाना फजल रहमान साहब हो गए, अचकजई साहब हो गए, मैंगल साहब हो गए, उनके साथ हमारे राब्ते कभी टूटे ही नहीं। सही। अच्छा, अब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स भी तो होंगे ना राना साहब, अगर ये बातचीत आगे बढ़नी है तो कोई सीबीएम्स भी होंगे। वो सीबीएम्स क्या होंगे और कौन, जाहिर सी बात है वो तो रियासत की तरफ से पहले होंगे, हुकूमत की तरफ से पहले होंगे, या अपोजिशन ने वो सीबीएम्स पहले करने? देखिए, ये सीबीएम वाली बात जो है ये तो फिर ना करने वाली बात है। देखें, मुज़ाकरात जब भी होते हैं गैर मशरूत होते हैं, वहाँ पे बैठ के फिर हर मसले पे बात हो सकती है। अगर आप पहले ही जो है वो शराइत शुरू कर दें कि जी ये करें वो करें, ऐसे हो वैसे हो, तो फिर कहाँ मुज़ाकरात होते हैं। मुज़ाकरात जो हैं वो गैर मशरूत होने चाहिए। वहाँ पे बैठ के आप हर मौजू पे बात करें। जो भी मसले मसाइल हैं जिनको आप समझते हैं कि उनके ऊपर कोई बात होनी चाहिए, बिल्कुल करें उनके ऊपर। आईएमएफ की जो नई रिपोर्ट है आपकी नज़र से गुजरी होगी, उन्होंने भी जिक्र किया है सियासी अदम इस्तेहकाम का। वो भी कह रहे हैं कि जब तक अदम इस्तेहकाम खत्म नहीं होगा मौशी अशारिये बेहतर नहीं हो सकते। आईएमएफ की इस रिपोर्ट के ऊपर कितनी तशवीश है बतौर हुकूमत आप लोगों को? नहीं, कोई तशवीश नहीं है। अच्छा, मौशी अशारिये इंशाअल्लाह ताला बेहतर होंगे और आने वाले दिनों और हफ्तों में इंशाअल्लाह जो है वो मौशी इस्तेहकाम जो है वो आ रहा है, आता नज़र आ रहा है, और इंशाअल्लाह ये आगे बढ़ेगा। मौशी इस्तेहकाम जो है वो पाकिस्तान हासिल करेगा। और अगर सियासी इस्तेहकाम ना हुआ उसके बावजूद आपको उम्मीद है? नहीं, सियासी इस्तेहकाम भी जो है वो बतदरीज वो ठीक है। ये अपना जो है वो बाजा बजाते रहेंगे, अपना एहतजाज करते रहेंगे, लेकिन अदरवाइज़ कोई ऐसी सूरत हाल जो है वो नहीं होगी कि जिसमें जो एक मामूलाते जो ज़िंदगी हैं वो मुश्किल हों या मुअत्तल हों, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। इस किस्म की कोई हमायत उनको हासिल नहीं है। तो अगर ये चीज़ें जो है अगर बैठ के हो जाएं, जिस तरह से मैंने अर्ज़ किया है, या जिस तरह से हमारी ख्वाहिश है, या जिस तरह से पीएमएलएन ने 21 अक्टूबर को एक बात पूरी कौम के सामने की, सही, और हमने कहा कि इस तरह से जो है वो हमारा प्रोग्राम है आगे बढ़ने का, अगर वैसे हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और मैं ये नहीं कहता कि उसकी ज़रूरत नहीं है। इस पूरे मामले में क्या आपको इसलिए भी कोई परेशानी नहीं है क्योंकि आपका ख्याल है कि पीपल्स पार्टी बहुत जल्द कैबिनेट ज्वाइन करने वाली है? क्योंकि आप लोगों ने ऑफर तो की है, कुछ सोच विचार का वक्त उन्होंने मांगा, लेकिन वहां से सिग्नल्स कैसे हैं? मोस्ट प्रॉब्ली वो ज्वाइन कर लेंगे बजट के बाद? जी, वहाँ से ऐसे यानी अभी खैर उन्होंने फैसला तो नहीं किया। उनके फैसले से पहले तो उनके फैसले के मुतल्लक कोई फैसला कुन बात तो नहीं हो सकती, लेकिन हमें उम्मीद है कि वो कैबिनेट ज्वाइन कर लेंगे। सही। और बिलावल भुट्टो साहब बतौर फॉरेन मिनिस्टर शायद वापस आ रहे हैं, इस वजह से सागदार साहब को थोड़ी प्रमोशन मिल गई है, वो फिर मिनिस्ट्री शायद पीपल्स पार्टी के पास जाएगी? नहीं, इस बारे में अभी कोई बात नहीं हुई। बिलावल भुट्टो साहब ने कैबिनेट ज्वाइन करनी है या नहीं करनी, उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को ज्वाइन करवानी है, इस बारे में वो फैसला करेंगे, और फिर जब अपने फैसले से हमें आगाह करेंगे तो उसके ऊपर फिर बात होगी। इस किस्म की कोई बात जो है वो उनसे इससे पहले नहीं हुई। ठीक है।